अबायसित द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है? आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ हूँ, इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। इस चित्र में अबायसित द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर प्रदर्शित है। जब ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक E, आधार B और संग्राहक C टर्मिनल खुले हो जाते हैं तो द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर को अबायसित अनबायस्ड ट्रांजिस्टर या खुला परिपथ ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अर्धचालक डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड की तरह ही यहाँ पर संधियों पर विसरण या डिफ्यूजन किया जाता है। मुक्त आवेश वाहकों के विसरण के कारण दोनों पीएन संधियों में अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। कमरे के ताप 300 केल्विन पर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई 0.7 वोल्ट्स तथा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए 0.3 वोल्ट्स होता है। चूँकि ट्रांजिस्टर के तीनों भागों की मादन सांद्रता भिन्न भिन्न होती है, अतएव उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधियों पर अवक्षय परत की चौड़ाई भी भिन्न भिन्न होती है। अधिक मादन वाले क्षेत्रों की संधि के निकट आयनों की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण अवक्षय परत की चौड़ाई व विभव रोधिका की ऊंचाई अधिक होती है। उत्सर्जक आधार संधि पर उत्सर्जक के अधिक व आधार के कम मादित होने के कारण अवक्षय परत उत्सर्जक भाग के कम तथा आधार भाग में अधिक प्रवेशित होते हैं। इसी प्रकार संग्राहक संधि पर भी अवक्षय परत आधार क्षेत्र में अधिक तथा संग्राहक क्षेत्र में कम प्रवेशित होते हैं। यह स्पष्ट है कि उत्सर्जक आधार संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई संग्राहक आधार संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई से कम होती है। प्रायोगिक रूप से अबायसित द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर की कोई उपयोग नहीं है। अब हम बात करते हैं द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर का बायसन या बायसिंग ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जब किसी द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक आधार या संग्राहक टर्मिनल पर डीसी वोल्टेज लगा दी जाए तो इसे बायसन कहते हैं। ट्रांजिस्टर की दोनों संधियों के बायसन के तीन भिन्न भिन्न तरीके अग्रदिशक, सक्रिय, संतृप्त और अंतक होते हैं। अब हम इन तीनों को एक सारणी के रूप में लिखते हैं। अग्रदिशक बायस, पश्चदिशक बायस और अग्रदिशक सक्रिय, ये प्रचालन विधा है। उत्सर्जक आधार संधि, संग्राहक आधार संधि, ये अलग अलग इसमें संधियाँ हैं। दूसरे में अग्रदिशक बायस, अग्रदिशक बायस और संतृप्त। तीसरा है पश्चदिशक बायस, पश्चदिशक बायस और अंतक। क्योंकि यहाँ पे दो डायोड्स बनते हैं और ये दोनों डायोड्स हम उत्सर्जक आधार संधि के रूप में और दूसरा संग्राहक आधार संधि के रूप में, इनको जिस क्रम में हम बायसित करते हैं उसके आधार पर ये टेबल बनाई गई है। अब हम बात करते हैं अग्रदिशक सक्रिय या एक्टिव फॉरवर्ड। इस चित्र में ट्रांजिस्टर बायसिंग की अग्रदिशक सक्रिय विधा या मोड को प्रदर्शित करता है। इस विधा में उत्सर्जक आधार संधि के अग्रबायसित तथा संग्राहक आधार संधि के पश्च बायसित अवस्था में रखा जाता है। अग्र बायस में डीसी वोल्टेज में ऋण टर्मिनल को एन प्रकार के क्षेत्र से और धन टर्मिनल को पी प्रकार के क्षेत्र से जोड़ा गया है। पश्चदिशक बायस में संयोजन अग्रदिशक बायस से ठीक विपरीत होता है। अब हम बात करते हैं संतृप्त सैचुरेशन की। इस चित्र में ट्रांजिस्टर बायसन की संतृप्त विधा को प्रदर्शित करता है। इसमें उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि दोनों अग्रबायसित अवस्था में होते हैं। ट्रांजिस्टर की इस प्रचलन विधा में ट्रांजिस्टर से बहने वाली धारा बहुत अधिक होती है और ट्रांजिस्टर बंद या क्लोज ऑन स्विच के समान व्यवहार करता है। हम बात करते हैं अंतक या कट ऑफ की। ट्रांजिस्टर बायसन का अंतक विधा को प्रदर्शित करता है। अंतक विधा में उत्सर्जक आधार व संग्राहक आधार दोनों संधियाँ फर्स्ट बायसित या रिवर्स बायस होता है। इस प्रचलन विधा में ट्रांजिस्टर से बहने वाली धारा का मूल मान 0 होता है और ट्रांजिस्टर खुले स्विच या ओपन और ऑफ के समान व्यवहार करता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। इन तीनों बायसन विधाओं में हम प्रथम संयोजन पर विचार करेंगे, जिसमें उत्सर्जक आधार संधि अग्रबायसित व संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित होता है। अब ट्रांजिस्टर का आश्चर्यजनक व्यवहार या सरप्राइजिंग एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर वो क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इस चित्र में दर्शाए अनुसार एक संधि ट्रांजिस्टर की विद्युत संयोजन करें। बैटरी VE उत्सर्जक आधार संधि के अग्रदिशक बायस तथा VCC संग्राहक आधार संधि को पश्चदिशक बायसन प्रदान करता है। जब स्विच S1 तथा S2 खुले ऑफ होते हैं तो दोनों संधियां अबायसित या अनबायस होती है और दोनों संधियों के अवक्षय परत प्राप्त होती है। यदि स्विच S2 को खुला रखते हुए स्विच S1 को बंद कर दिया जाए तो उत्सर्जक संधि अग्रबायसित हो जाती है। इसे उत्सर्जक संधि पर विभव रोधिका की ऊंचाई पर अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है। इलेक्ट्रॉनों में उत्सर्जक
के आधार की ओर तथा होलों के आधार पर उत्सर्जक की प्रवाह होती है। संधि से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान इलेक्ट्रॉनों व होलों का प्रवाह कारण उत्पन्न धाराओं के योग के तुल्य होता है और यह काफ़ी अधिक प्राप्त होता है। चूँकि उत्सर्जक भाग की तुलना में आधार भाग अत्यल्प मादित होता है, इस कारण कुल धारा 99% भाग इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जक के आधार की ओर विसरित होने वाले के कारण होता है व उत्सर्जक धारा I व आधार IB के मान परस्पर समान प्राप्त होते हैं। पुनः स्विच S1 को खुला रखते हुए स्विच S2 को बंद किया जाए तो संग्राहक आधार संधि पर पश्च बायसित होगा और तथा संग्राहक आधार संधि पर अवक्षय परत की चौड़ाई व विभव रोधिका की ऊंचाई अधिक हो जाती है। पश्च बायसन की अवस्था में अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के प्रवाह के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है। यह अल्प संग्राहक धारा संग्राहक क्षरण धारा कलेक्टर लीकेज करंट ICBO कहलाती है। पदाक्षर सबस्क्रिप्ट CBO दर्शाता है कि वह धारा जो संग्राहक और आधार के बीच में प्रवाहित होती है उसे तीसरा टर्मिनल उत्सर्जक खुला हो। यदि स्विच S1 तथा स्विच S2 दोनों ही बंद कर दिए जाए तो उत्सर्जक धारा I का मान आशानुरूप अधिक IB बहुत कम IC अधिक IC IE के प्राप्त होता है। ट्रांजिस्टर का यह आश्चर्यजनक व्यवहार ही इसे इतना महत्वपूर्ण आविष्कार बनाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली या एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, वो क्या होता है इसके बारे में। एक बायसित NPN ट्रांजिस्टर का विचार करते हैं जिसमें उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित और संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित हो। वास्तव में उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित होता है जब VEE का मान विभव रोधिका 0.7 वोल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.3 वोल्ट जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए की ऊंचाई से अधिक हो। अतः अग्र बायसन में बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि से विसरित होते हैं तथा परिणामी धारा उत्सर्जक से आधार की काफ़ी प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों और आधार से उत्सर्जक की ओर बहने वाले होलों के कारण प्राप्त होती है। आधार भाग में उत्सर्जक भाग की तुलना में बहुत कम मादित होने के कारण होलों के प्रवाह में उत्पन्न धारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह से उत्पन्न धारा की तुलना में काफ़ी कम होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा व कुल उत्सर्जक धारा के अनुपात उत्सर्जक अंतक्षेपण अनुपात एमिटर इंजेक्शन रेशियो या उत्सर्जक दक्षता एमिटर एफिशिएंसी कहलाती है। इसे गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा मान लगभग 0.995 होता है। इसका तात्पर्य है कि उत्सर्जक धारा का केवल 0.5% भाग ही आधार से उत्सर्जक की ओर बहने वाली होलों के कारण होता है। एक बार जब इलेक्ट्रॉन आधार में अंतक्षेपित हो जाते हैं तो वे पश्च बायसित संग्राहक आधार संधि के आधार भाग के लिए अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की तरह कार्य करते हैं। आधार क्षेत्र में उत्सर्जक से अंतक्षेपित इन इलेक्ट्रॉनों व स्वयं आधार के ताप जनित या थर्मली जनरेटेड अल्पसंख्यक आवेश वाहकों जो धारा ICBO के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ट्रांजिस्टर क्रिया की प्रमुख विशेषता यह है कि आधार क्षेत्र बहुत ही पतला नैरो तथा अत्यल्प मादित यानी कि लाइटली डोप्ड होता है, जिसके कारण अंतक्षेपित होने वाले इलेक्ट्रॉनों में से बहुत कम इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र में होलों के साथ पुनः संयोजित हो पाते हैं तथा आधार धारा IB उत्पन्न करते हैं, परंतु बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों आधार भाग को पार करके संग्राहक क्षेत्र में मिश्रण कर जाते हैं और संग्राहक क्षेत्र को चित्र में इस प्रकार से दर्शाया गया है। इसमें धारा IC प्रवाहित होती है। इस धारा में संग्राहक धारा कलेक्टर करंट कहते हैं। संग्राहक तथा पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों तथा उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के अनुपात आधार परिवहन गुणक यानी कि बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर कहलाता है। इसे अल्फा T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आदर्श रूप में अल्फा T = 0.995। संग्राहक धारक में मान उत्सर्जक धारक से कम होता है क्योंकि उत्सर्जक धारा में कुछ भाग आधार क्षेत्र में होलों में विसरण द्वारा प्राप्त होता है जो कि संग्राहक धारा में अपना योगदान नहीं देते। दूसरा ये है कि उत्सर्जक में जो धारा होती है उस उत्सर्जक से आधार में अंतक्षेपित समस्त इलेक्ट्रॉनों संग्राहक क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों के आधार क्षेत्र में पुनः संयोजन या रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया में क्षय हो जाता है। पहला कारक उत्सर्जक अंतक्षेपण अनुपात गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा आधार परिवहन गुणक अल्फा T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः संग्राहक धारा व उत्सर्जक धारा के अनुपात अल्फा T गामा के बराबर होगा, जिसे ट्रांजिस्टर के लिए DC धारा लाभ अल्फा DC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि अल्फा DC = 0.99। द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में धारा क्या होती है यानी कि करंट इन BJT, उसके बारे में हम बात करेंगे। NPN ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह की
दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की धारा प्रवाह की दिशा होलो की प्रवाह की दिशा में होती है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया। किरचॉफ के धारा नियम में ट्रांजिस्टर के अंदर बहने वाली कुल धारा का मान ट्रांजिस्टर के बाहर जाने वाली धारा के बराबर होना चाहिए, अतः उत्सर्जक धारा का मान संग्राहक धारा व आधार धारा के योग बराबर होना चाहिए, अर्थात IE = IB + IC। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संग्राहक धारा दो भागों से मिलकर बनी है। उत्सर्जक धारा का वह भाग जो संग्राहक तक पहुंच जाता है तथा सामान्य उत्क्रम क्षरण धारा नॉर्मल रिवर्स लीकेज करंट ICO समीकरण के रूप में IC = अल्फा DC IE + ICO। यहाँ अल्फा DC उत्सर्जक धारा का वह भाग है जो संग्राहक धारा तक पहुँचती है। समीकरण से अल्फा DC = IC - ICO / IE। सामान्यतः उत्क्रम क्षरण धारा कुल संग्राहक धारा की तुलना में बहुत कम होता है, अतः ICO को नगण्य मानते हुए जो समीकरण है अल्फा DC = IC/IE। आधार की चौड़ाई व मदन जितना कम होगा अल्फा DC का मान उतना ही अधिक होगा, परंतु अल्फा DC का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। अधिकांश ट्रांजिस्टरों के लिए अल्फा DC का मान 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। तो ये हमने बात करी है ट्रांजिस्टर के बारे में। धन्यवाद।